चैनल अगेन करियर फंडाज ए टू जेड। जस्ट लुक एट द स्लाइड। एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड इसके ऊपर लिखा हुआ है स्टार्टअप। आज भी हम किसी 12th के बच्चे से पूछते हैं, हो सकता है 80% 90% स्टूडेंट्स का जवाब होता है कि हम इस कोर्स में जाएंगे, हम इस कोर्स में जाएंगे, या वेदर वी विल गो फॉर सम जॉब आफ्टर डूइंग दिस कोर्स। बट फिर भी कुछ बच्चे आपको मिल जाएंगे जो ये कहेंगे कि हम स्टार्टअप में जाना चाहते हैं, अपने आइडिया को रॉकेट बनाना चाहते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, छोड़िए एक्सक्यूजेज और चलिए स्टार्टअप की दुनिया में घुस जाते हैं। बिकॉज योर आइडिया एक्चुअली डिजर्व्स जस्ट मोर देन अ डायरी पेज। वी हैव टू टेक इट टू द वर्ल्ड। यस डियर फ्रेंड्स, स्टार्टअप का नाम सुनते ही लगता है जैसे कि शार्क टैंक के जजेस हमारे सामने और हम अपना कोई आइडिया पिच कर रहे हैं। कॉलेज खत्म, जॉब का मन नहीं है और बिजनेस का जुनून है। तो भाई स्टार्टअप करने का टाइम एक्चुअली में आ गया है, क्योंकि 9 to 5 का जॉब इज एक्चुअली इज नॉट एवरीवन वाइब। तो ये वीडियो बनाया गया है आपके लिए जो बिना पैसे के स्टार्टअप कैसे करें ये जानना चाहते हैं। क्या गवर्नमेंट भी स्टार्टअप में फंड करती है ये जानना चाहते हैं, तो आपने सही सोचा है। इस वीडियो में एक्चुअली आपको वो सब मिलेगा, आइडिया से लेकर फंडिंग तक। अरे भाई सोचो, फेसबुक भी, जोमेटो भी, या ओला भी, या XYZ जो भी कंपनी का आप नाम सोच सकते हैं, ये भी एक ना एक दिन कभी ना कभी स्टार्टअप थे। तो तुम्हारा आइडिया भी नेक्स्ट यूनिकॉर्न क्यों नहीं बन सकता? थिंक अबाउट दैट। तो आज के वीडियो में हम यही जानेंगे कि स्टार्टअप होता क्या है, कैसे स्टार्ट करें अपना स्टार्टअप, कौन सी गवर्नमेंट स्कीम है जो स्टार्टअप को फंडिंग देती है, हाउ यू हैव टू अरेंज योर कैपिटल, इनफैक्ट द सीड कैपिटल क्या होता है, और कौन सी मिस्टेक है जो हमें बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए शुरुआत में। पर सबसे पहले ये बताइए कि क्या चैनल करियर फंडाज ए टू जेड को आपने अभी तक सब्सक्राइब किया है? नहीं किया है तो बैठे क्यों हैं? आप देखिए आपके सामने सिर्फ एक सब्सक्राइब वर्ड लिखा हुआ है, आपको सिर्फ उस पर क्लिक करना है ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशन के थ्रू टाइमली पता लग जाए। तो जाइए करियर फंडाज का यूट्यूब चैनल ओपन करिए, उसको सब्सक्राइब करिए, और इनफैक्ट सब्सक्राइब करने से ज़्यादा ज़रूरी है उनको फॉरवर्ड करिए, उन पेरेंट्स को, उन डियर फ्रेंड्स को जो चाहते हैं कि डिटेल्ड और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन उनको टाइमली मिले। तो डियर फ्रेंड्स, लेट अस मूव फॉरवर्ड टू आवर मेन वीडियो नाउ। थैंक यू। चलिए डियर फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारा मेन वीडियो। जैसे कि मैंने स्क्रीन पे बना रखा है, स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया। लेट अस मूव फॉरवर्ड। सबसे पहले तो हम देखें कि स्टार्टअप इंडिया है क्या एक्चुअली। बार बार ये वर्ड हमें सुनने को मिलता है, स्टार्टअप स्टार्टअप मतलब कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब भी एक्चुअली यही बन रहा है, स्टार्टअप इज अ न्यूली एस्टेब्लिश्ड बिजनेस, यूजुअली स्मॉल। कोई भी चीज स्टार्ट होगी तो वो स्मॉल तरीके से, स्मॉल वेलोसिटी, स्मॉल इंटेंसिटी, स्मॉल लेवल के ऊपर ही स्टार्ट होगी। और डेफिनेटली उसको कोई ना कोई एक इंडिविजुअल स्टार्ट करेगा या ग्रुप ऑफ पीपल स्टार्ट करेगा, लेकिन क्यों? टू क्रिएट सम यूनिक प्रोडक्ट और सर्विस। सबसे बड़ी बात है कि कोई ना कोई प्रोडक्ट का जो आइडिया होगा दैट वुड बी समथिंग यूनिक। स्टार्टअप इन इंडिया एक्चुअली आर प्राइमरीली द टेक्नोलॉजी ड्रिवन स्टार्टअप्स, जो टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है या उनका बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। दे आर फोकसिंग ऑन द इनोवेशन, द स्केलेबिलिटी, यानी नंबर ऑफ ब्रांचेस जल्दी जल्दी ओपन करना, अपनी स्केल को बढ़ाना। एंड अंडरलाइन बात क्या है? दे आर सॉल्विंग द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। सबसे पहले तो प्रॉब्लम को दिमाग में लाते हैं, फिर उसके आइडियाज ढूंढते हुए हाउ टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, उस बेसिस के ऊपर स्टार्टअप वर्क कर रहा है। आपको एक लोगो दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। दिस लोगो इज बेसिकली मेक इन इंडिया लोगो डियर फ्रेंड्स, और स्टार्टअप इंडिया का लोगो आपको यहां पर नजर आ रहा होगा। अगेन हम आगे बढ़ेंगे कि एक्चुअली में व्हाट इज स्टार्टअप इंडिया इन इंडिया। अगर हम एक स्टार्टअप को बोलते हैं, ऑफिशियली डिफाइन करते हैं, तो वो स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव वो होगा, वो बिजनेस होगा जो 10 साल से ज्यादा उसकी लाइफ नहीं होनी चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। उसका एनुअल टर्नओवर 100 करोड़ किसी भी फाइनेंशियल, 100 करोड़ इन एनी फाइनेंशियल ईयर, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। दैट मस्ट बी इनोवेटिव, that must be scalable, and that must focus on the development या improvement of some product or services। और ये इनकॉर्पोरेट कैसे होंगे?
चाहे आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाइए, चाहे आप पार्टनरशिप फर्म बनाइए, या आप एलएलपी यानी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बनाइए। डियर फ्रेंड्स, अगली स्लाइड में हम देख रहे हैं क्या स्टार्टअप को रजिस्ट्रेशन की जरूरत है। ऐसा कोई भी बिजनेस बनाया क्या वो स्टार्टअप कहलाएगा? हमने कोई फैक्ट्री ओपन कर ली, हमने कोई शोरूम ओपन कर लिया, वेदर इट इज ए स्टार्टअप। अगर हम लीगल बात करें तो स्टार्टअप को रजिस्ट्रेशन की जरूरत है। इफ यू वांट टू अवेल द बेनिफिट्स अंडर द स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव, तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। कहां पर? DPIIT यानी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, यानी DPIIT जो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट बना हुआ है, वहां पर आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। कैसे रजिस्टर द बिजनेस? चाहे प्राइवेट लिमिटेड करें, चाहे आप कंपनी बनाइए, या आप एलएलपी बनाइए, या पार्टनरशिप फर्म बनाइए, उसका पैन नंबर या टैन नंबर या जीएसटी रजिस्ट्रेशन अगर एप्लीकेबल है तो वो जीएसटी के अंदर भी रजिस्ट्रेशन कराइए। ये सारा तो कोई भी बिजनेस के लिए आपको एक काम करना ही पड़ेगा। लेकिन फिर उसके बाद आपको स्टार्टअप इंडिया के पोर्टल पर, जो कि पोर्टल आप देख सकते हैं startupindia.gov, मींस इट इज ए गवर्नमेंट पोर्टल, gov.in, वहां पर आप अपनी डिटेल्स भरिए स्टार्टअप के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में, क्या इनोवेटिव एस्पेक्ट्स आप लेकर आ रहे हैं। कुछ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाएंगे, उनको अपलोड करिए, जैसे इट कुड बी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, इट कुड बी योर बिजनेस प्लान एटसेट्रा, और फिर DPIIT के रिकॉग्निशन के लिए आप अप्लाई कर दीजिए। अगर वो अप्लाई करा, वो आपको अलॉट हो गया, आपका अप्रूव हो गया, अप्रूव होने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा रिकॉग्निशन का, DPIIT का सर्टिफिकेट मिलेगा, एंड यू आर एलिजिबल फॉर गेटिंग वेरियस टाइप ऑफ बेनिफिट्स अंडर एनी गवर्नमेंट इनिशिएटिव। डियर फ्रेंड्स, हम बात करते हैं जो बेनिफिट्स की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो देखिए स्टार्टअप को फंडिंग कैसे मिलेगी गवर्नमेंट में, क्योंकि ये फंडिंग किसी भी स्टार्टअप को ग्रो करने के लिए बहुत जरूरी है। बिना पैसे के तो आप ग्रोथ कर ही नहीं सकते। और स्टार्टअप को फंडिंग बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम से मिल सकती है। वीसी, जिसको हम वेंचर कैपिटलिस्ट कहते हैं, जो सीड कैपिटल प्रोवाइड कराते हैं, एंजल इन्वेस्टर्स, और बैंक तो हमेशा फंडिंग देने के लिए बैठे ही है। इसको हम और डिटेल में देखते हैं कि गवर्नमेंट के फंडिंग ऑप्शंस कौन से हैं। मैंने अभी 5 स्कीम आपको बताई है। आप कहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो एक अलग से वीडियो और बना देंगे कि और कौन कौन सी स्कीम्स अवेलेबल है। लगभग 10 स्कीम्स, अच्छी स्कीम जो बेस्ट टू बेस्ट यूज आती है, वो हम एक अलग से वीडियो के अंदर डिस्कस कर सकते हैं। बट टॉप मोस्ट 5 इंपॉर्टेंट स्कीम्स आर स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम, जो क्या करता है कि 50 लाख रुपए तक की ग्रांट देता है और कन्वर्टिबल डेब्ट भी देता है। ये आपको प्रोटोटाइप मतलब वर्किंग मॉडल, उसको बनाने में, उसको डेवलप करने में हेल्प करेगा। मार्केट में एंट्री या पेनिट्रेट करने में इट कुड बी वेरी बेनिफिशियल। कमर्शियलाइजेशन के आपके एस्पेक्ट्स इस अमाउंट से पूरे हो सकते हैं। अगेन, इसके लिए आपको अप्लाई तो करना ही पड़ेगा स्टार्टअप इंडिया पोर्टल के ऊपर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्कीम है फंड ऑफ फंड फॉर स्टार्टअप, जिसको हम एफएफएस भी कहते हैं। गवर्नमेंट क्या करती है, जो भी सेबी रजिस्टर्ड वेंचर कैपिटलिस्ट फंड फर्म्स होती हैं, उसके अंदर भी इन्वेस्ट करती है, और वो फर्म्स किस में करती हैं, फिर आगे और स्टार्टअप्स के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं। ये वाला जो एफएफएस की स्कीम है, ये सिडबी यानी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये इसको मैनेज करता है। अनदर इंपॉर्टेंट स्कीम इज मुद्रा लोन स्कीम। इसके अंदर 3 कैटेगरी के अंदर लोन दिए जा रहे हैं। शिशु के अंदर 50,000 रुपए तक, किशोर के अंदर 50,000 से 5 लाख रुपए तक के लोन मिल रहे हैं, और तरुण के अंदर 5 लाख से 10 लाख के लगभग के लोन आपको मिल सकते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट स्कीम इज सिडबी स्टार्टअप असिस्टेंस स्कीम, जिसमें अर्ली एज के स्टार्टअप्स को 2 करोड़ रुपए तक की फंडिंग इस स्कीम के अंदर मिल सकती है। अटल इनोवेशन स्कीम इज अनदर इंपॉर्टेंट स्कीम फॉर गेटिंग द फंडिंग फॉर द स्टार्टअप। ये रिसर्च कैटेगरी के अंदर या इनोवेशन कैटेगरी के अंदर फंडिंग प्रोवाइड कर रहा है। आखिर वेंचर कैपिटलिस्ट कौन होते हैं, एंजल इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? स्टार्टअप जो है, वीसी फर्म जो आपने शार्क टैंक के अंदर देखा है, ये वहां से अप्रोच कर सकते हैं। क्राउड फंडिंग के भी कई प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। इंपॉर्टेंट वंस के मैंने आपको नाम दिए हैं, सिकोआ कैपिटल इंडिया, एक्सेल पार्टनर्स, ब्लूम वेंचर्स, कलारी कैपिटल, एंजल लिस्ट इंडिया या इंडियन एंजल नेटवर्क। इसके अलावा भी बहुत सारे वेंचर कैपिटलिस्ट है।
इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए आपको एक बिजनेस प्लान बनाना पड़ेगा, पिच करना पड़ेगा अपने आइडिया को, स्लो ट्रैक्शन, अपने ट्रैक्शन को बताना पड़ेगा, रेवेन्यू मॉडल बताना पड़ेगा, स्केलेबिलिटी बतानी पड़ेगी, और विभिन्न विभिन्न डिफरेंट डिफरेंट पिचिंग के जो प्लेटफॉर्म बने हुए हैं जैसे शार्क टैंक इंडिया, वहां पर जाना पड़ेगा, पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, या जो भी नेटवर्किंग इवेंट्स होते हैं, एग्जीबिशंस होती है, यू हैव टू टेक पार्टिसिपेशन, ताकि नेटवर्किंग से आपके एक लिंकेजेस डेवलप हो जाएंगे। डियर फ्रेंड्स, प्रोसीजर क्या है, वैलिडेट करें अपने आइडिया को, बताइए कि आपका बिजनेस इनोवेटिव है, रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, प्रोटोटाइप बनाइए। प्रोटोटाइप का मतलब शो द पोटेंशियल इन्वेस्टर्स अ वर्किंग मॉडल, आपका बिजनेस का एग्जैक्ट वर्किंग मॉडल रेप्लिका बनाइए प्रोटोटाइप के रूप में, बिजनेस प्लान बनाइए, अपने फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस बताइए, व्हाट विल बी योर रेवेन्यू मॉडल, व्हाट विल बी योर कॉस्ट और ग्रोथ की स्ट्रेटजीज क्या है, रजिस्टर करिए अपने स्टार्टअप को, जैसे मैंने पहले ही बताया DPIIT का रिकॉग्निशन लीजिए गवर्नमेंट फंडिंग के लिए, और गवर्नमेंट को अप्लाई करिए फॉर ग्रांट एंड लोन्स थ्रू स्टार्टअप इंडिया एंड स्टेज गवर्नमेंट प्रोटोकॉल्स या पोर्टल्स आपको वहां से अवेलेबल हो जाएंगे। डियर फ्रेंड, 6 क्या है, अप्रोच करें इन्वेस्टर्स को, पिच करें अपने बिजनेस को, और फिर टर्म शीट या ड्यू डिलीजेंस के जो भी डॉक्यूमेंटेशन है उनको पूरा करिए, क्योंकि अगर इन्वेस्टर आप में इंटरेस्टेड है, आपके स्टार्टअप में इन्वेस्टर है, तो ये लीगल डॉक्यूमेंटेशन का काम तो करना ही पड़ेगा। और फाइनली सब कुछ ओके हो जाता है तो फंडिंग आपको डिस्पर्स हो जाएगी, उसको यूटिलाइज करिए अपने बिजनेस एक्सपेंशन के लिए। आखिर क्या बेनिफिट्स है, इंडियन गवर्नमेंट क्या बेनिफिट्स दे रही है, फाइनेंशियल बेनिफिट देखिए स्टार्टअप्स को कितने ज्यादा मिल रहे हैं। टैक्स एग्जेम्पशन की हम बात कर रहे हैं, स्टार्टअप को 3 साल का टैक्स हॉलिडे मिल रहा है सेक्शन 80 IAC के अंदर, और एंजल टैक्स जो कि सेक्शन 56(2) सबसेक्शन 7 के अंदर काम कर रहा है, वो वहां पर यहाँ पर आपको नहीं लग रहा है, यहाँ आपको एग्जेम्पशन मिल रहा है। इसके अलावा एक कंप्लाइंस सिस्टम बहुत इजी हो जाता है, सेल्फ सर्टिफिकेशन से हमारा काम हो जाता है, आप सेल्फ सर्टिफाई करिए, कम से कम 9 लेबर लॉज में हम फ्री हो जाएंगे, एनवायरमेंट लॉज में भी हम फ्री हो जाएंगे, तो कंप्लाइंस बहुत इजी हो जाती है स्टार्टअप के लिए। फास्ट ट्रैक पेटेंट आपको रजिस्टर हो जाएंगे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आपको मिल जाएंगे, और इसके अलावा पेटेंट की जो फाइलिंग फीस है उसमें भी 80% की रिबेट आपको मिल रही है, और प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाएगा। तो स्टार्टअप के अंदर ये 3 तो इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल बेनिफिट्स हैं। इसके अलावा अगर मैं बात कर रहा हूँ नॉन फाइनेंशियल में, तो आप ईज हो जाएगा बिजनेस के अंदर, गवर्नमेंट के टेंडर्स में आपको प्रायोरिटी मिलेगी, कोई प्रायर एक्सपीरियंस आपको नहीं चाहिए होगा बिडिंग करने के लिए, और अगर एग्जिट बेनिफिट्स की बात करें तो स्टार्टअप कैन वाइंड अप देयर बिजनेस विद इन 90 डेज अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। कंपनी को बंद करने में बहुत लंबा समय लग जाता है, लेकिन अगर आपने स्टार्टअप में रजिस्टर कर रखा है, बाई चांस यू आर नॉट एबल टू गो फॉरवर्ड, तो आप 90 डेज के अंदर बिजनेस को वाइंड अप कर सकते हैं। इंक्यूबेशन एंड नेटवर्किंग, कई चीजें बनी हुई है गवर्नमेंट की भी, स्टार्टअप इंडिया हब या टी हब या स्टेट इंक्यूबेटर, यहाँ तक कि जो इंक्यूबेशन काउंसिल भी बन चुके हैं, डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर भी ये काउंसिल बनाए जा चुके हैं, जो नए नए स्टार्टअप्स कर रहे हैं, इवन द स्कूल स्टूडेंट्स को भी कई बार ग्रांट मिल जाती है थ्रू दीज यूनिवर्सिटीज। और हम बात कर रहे हैं, ये तो सिर्फ सेंट्रल लेवल के ऊपर ही स्टार्टअप को बेनिफिट्स मिले थे, स्टेट भी अपने लेवल पे बहुत बेनिफिट्स दे रही है। फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट ओनली। तो राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम है आई स्टार्ट राजस्थान प्रोग्राम, इसमें आप देखिए फंडिंग दे रही है राजस्थान गवर्नमेंट 25 लाख की सीड फंडिंग, यानी स्टार्टिंग कैपिटल भी 50 लाख रुपए तक की मिल रही है, सब्सिडीज दे रही है, 50% पेटेंट फाइलिंग फीस आपको वापस लौटाई जाएगी, जीएसटी का भी रिम्बर्समेंट होगा अगर स्टार्टअप आपका एलिजिबल क्राइटेरिया में है। और थर्ड पॉइंट देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार नए स्टार्टअप्स को काम करने की जगह भी नहीं मिल पाती है, तो गवर्नमेंट फ्री ऑफिस स्पेस दे रही है, जो टेक्नो हब बना रखा है जयपुर के अंदर, द लार्जेस्ट स्टार्टअप इंक्यूबेटर इन इंडिया के रूप में अभी ये फेमस है। एक्सेस दे रही है, मेंटोर्स को वर्कशॉप करने के लिए जगह दे रही है, इन्वेस्टर को मीट करने के लिए जगह दे रही है। इसके अलावा राजस्थान गवर्नमेंट कोई टेंडर निकालती है तो वहां पर भी आप एग्जम्प्ट ले सकते हैं अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट करने से और गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स लेने से। स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग भी गवर्नमेंट दे रही है अपनी पॉलिसी के अंदर,
फ्री टेक्निकल ट्रेनिंग भी दे रही है। इसके अलावा राजस्थान वेंचर कैपिटल फंड अलग से बनाया हुआ है। स्टेट सपोर्ट कर रही है 500 करोड़ के फंडिंग के लिए स्टार्टअप के लिए, और फोकस कर रहे हैं इसके ऊपर एग्रीकल्चर के ऊपर या एजुकेशन के ऊपर या आईटी के ऊपर या हेल्थ केयर स्टार्टअप के ऊपर। तो डियर फ्रेंड्स, आपने देखा स्टार्टअप एक्चुअली होता क्या है, आखिर फंडिंग कहाँ कहाँ से मिल सकती है, गवर्नमेंट में किस तरीके से मिल सकती है, और वेंचर कैपिटल से भी कैसे हम फंड अरेंज कर सकते हैं। आई हैव गिवन यू एग्जांपल ऑफ राजस्थान गवर्नमेंट स्कीम्स आल्सो। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पे और जा रहे हैं कि स्टार्टअप तो बना लिया, लेकिन हम देखते हैं कि मेजॉरिटी स्टार्टअप गो लाइक दिस एंड देन दे कम अगेन बैक ऑन टू द ग्राउंड। तो उनके पीछे कुछ ना कुछ मिस्टेक्स तो होगी। आगे वाली स्लाइड्स पे हम यही देखेंगे कि कौन सी ऐसी 15 मिस्टेक है जो स्टार्टअप बनाने के बाद लोग करते हैं, जिनकी वजह से कहीं ना कहीं उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। लेट अस मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। तो डियर फ्रेंड्स, चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। आखिर कॉमन मिस्टेक कौन सी है आप चेक कर सकते हैं। मैंने टॉप 15 मिस्टेक्स बताई है जो कि स्टार्टअप को अवॉइड करनी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है स्टार्टिंग विदाउट सॉल्विंग अ रियल प्रॉब्लम। सिर्फ आइडिया ही अगर आपको कूल लग रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या सॉल्व हो रही है इस चीज के ऊपर आपने नजर रखनी है। स्टार्टअप दैट डू नॉट एड्रेस अ रियल पेन दे ऑफन फेल डियर फ्रेंड्स। सेकेंड मिस्टेक क्या हो सकती है, स्किपिंग द मार्केट रिसर्च। कस्टमर एक्चुअली चाहते क्या है ये पता ही नहीं करोगे, अगर आपको ये पता ही नहीं चलेगा तो बेचोगे किसे। सो नो योर टारगेट ऑडियंस वेल, know your demand well, know your competition well and the pricing etc detail well. Third important mistake जो लोग कर देते हैं, they fall in love with your idea and not the feedback. लोग बोल रहे हैं कि भैया चेंज करो, पर तुम कह रहे हो कि मेरा आइडिया बेस्ट है। गलती है बॉस। आइटरेट करिए बेस्ड ऑन द रियल फीडबैक एंड नॉट ईगो। फोर्थ प्रॉब्लम देखें आखिर की फोर्थ मिस्टेक क्या आ सकती है, नो क्लियर बिजनेस मॉडल। यस डियर फ्रेंड, लोग यूज तो कर रहे हैं पर पैसा कैसे आएगा ये पता ही नहीं है आपको। मोनेटाइजेशन स्ट्रेटेजी शुड बी वेरी क्लियर फ्रॉम द डे वन और अर्ली ऑन, ये बहुत जरूरी है आपके लिए। फिफ्थ पॉइंट आप मिस्टेक क्या हो सकती है जनरली स्टार्टअप में, आप चेक करिए, ट्राइंग टू डू एवरीथिंग अलोन, सोलो फाउंडर सिंड्रोम जिसको हम कहते हैं। स्टार्टअप एक ही बंदा नहीं चला सकता है, टीम बनानी पड़ती है। बिल्ड अ बैलेंस टीम, चाहे वो टेक से रिलेटेड हो, चाहे सेल्स से रिलेटेड हो, मार्केटिंग से रिलेटेड हो, ऑपरेशन से रिलेटेड हो, एक ही जना सारे काम नहीं कर सकता। फंडामेंटल लाइन ये है। सिक्स मिस्टेक जो जनरली स्टार्टअप में पाई जा सकती है, द पुअर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। यस डियर फ्रेंड, पैसा जल्दी खत्म हो जाए और रिटर्न जीरो तो इन्वेस्टर तो भैया भाग ही जाएगा। तो ट्रैक करिए कैश फ्लो को, बेसिक बजट को क्रिएट करिए और ओवर स्पेंड नहीं करिए। सेवेंथ मिस्टेक हम क्या देख सकते हैं, इग्नोरिंग द, बहुत बड़ी मिस्टेक है, इग्नोरिंग द लीगल फॉर्मेलिटीज। कंपनी तो रजिस्टर करी नहीं, आईपी यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो भी आपका पेटेंट या कॉपीराइट या ट्रेडमार्क है इसको प्रोटेक्ट किया नहीं, तो क्या होगा, बाद में पछताएंगे। तो रजिस्टर योर स्टार्टअप प्रॉपरली, ड्राफ्ट द फाउंडर्स एग्रीमेंट, प्रोटेक्ट द आईपी राइट्स। अगली मिस्टेक जनरली स्टार्टअप में हम क्या देख सकते हैं, दे चेज द इन्वेस्टर टू अर्ली। पहले प्रोडक्ट तो बनाओ भैया, ट्रैक्शन तो दिखाइए, फिर इन्वेस्टर लाइन में लगेंगे। सबसे पहले आप इन्वेस्टर को बताइए तो सही कि हम कर क्या रहे हैं। डोंट मेक फंड रेजिंग योर गोल, जो मेजोरिटी ऑफ द स्टार्टअप का एक गोल बन जाता है कि भैया जल्दी से जल्दी फंड रेज करें। बिल्ड योर वैल्यू फर्स्ट। यस, अंडर एस्टिमेटिंग द मार्केटिंग ब्रांडिंग। अच्छा प्रोडक्ट भी बिगड़ेगा अगर लोगों को पता ही नहीं चलेगा। आपने बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाया लेकिन आप उसको ढंग से मार्केटिंग ही नहीं कर पा रहे, तो मार्केटिंग ऑप्शनल नहीं है, मार्केटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। इवन द लो कॉस्ट स्ट्रेटेजीज मैटर। डियर फ्रेंड्स, मिस्टेक्स में हम आगे बढ़ते हैं। स्केलिंग टू फास्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। छोटी टीम, लो सेल्स, लेकिन ब्रांचेस खोलने का हम प्लान बना रहे हैं, थोड़ा रुक जाइए, धीरे धीरे चलिए, वैलिडेट करिए फर्स्ट, फिर उसके बाद एक्सपेंड करिए। अपने रिसोर्सेज को, अपने कैश को बहुत जल्दी बर्न आउट नहीं कर जाइए। अगर आप उसको जल्दी खत्म कर देंगे तो फिर आगे जाके प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। आगे देखते हैं हम, नॉट लिसनिंग टू कस्टमर्स। ये एक बहुत कैजुअल सा पॉइंट है। कस्टमर बोल रहा है कि भैया फीचर लाइए और आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, तो ऑलवेज स्टे कस्टमर सेंट्रिक। अगर आगे जाना है तो वी हैव टू कीप अ कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच।
हायरिंग द रॉन्ग पीपल इन हरी, जल्दबाजी में हम क्या कर रहे हैं कि अपने किसी फ्रेंड को हायर कर लिया, अपने किसी रिलेटिव को हायर कर लिया विदाउट चेकिंग द स्किल्स, लेटर ऑन वी हैव टू रिग्रेट, टू चूज द टैलेंट नॉट द फेमिलियरिटी। आगे बढ़ रहे हैं, 13 टाइप मिस्टेक जो आपको मिल सकता है, लैक ऑफ पेशेंस, धैर्य की कमी। एक साल में 1 करोड़ का सपना, जी नहीं, स्टार्टअप मैराथन होता है, ये लंबी रेस की दौड़ है, एक्चुअली कोई स्प्रिंट नहीं है, कोई छोटी मोटी दौड़ नहीं है। ग्रोथ नेचुरली टेक्स द टाइम, कंसिस्टेंट रहिए, पेशेंट रहिए, अपने आप अपने गोल को आप अचीव कर लेंगे। 14 पे अगर हम देख रहे हैं, कॉपी पेस्ट आइडियाज विदाउट एनी लोकल रेलिवेंस। आप क्या कर रहे हैं, यूएस में तो चल गया, इंडिया में भी क्या चल जाएगा, जरूरी नहीं है। इट इज नॉट ऑलवेज कि जो चीज फॉरेन में चल रही है वो हमारे इंडिया लोकल पर्सपेक्टिव में भी सक्सेस हो जाए। लोकलाइज फॉर इंडियन मार्केट रियलिटीज, प्राइस, टेक यूजेज, माइंडसेट, इट कैन बी डिफरेंट। तो डियर फ्रेंड्स, ये जरूरी नहीं है कि आप फॉरेन के आइडियाज को यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लीजिए। और लास्ट कॉमन मिस्टेक होती है फियर ऑफ फेलियर। ह्यूमन बीइंग है, हमारे अंदर कहीं ना कहीं एक डर पहले ही पैदा हो जाता है, लेकिन याद रखिए डर के आगे एक स्टार्टअप है, और अगर स्टार्टअप सक्सेसफुल हो जाए तो उसके आगे जीत है। तो फेलियर इज ए पार्ट ऑफ द जर्नी, जस्ट लर्न, पाइवेट एंड रिपीट। यस डियर फ्रेंड्स, तो ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स थी। मुझे लगता है आज आपको एक स्टार्टअप कैसे बनाए, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखें, गवर्नमेंट की फंडिंग कहाँ से मिलेगी, यू हैव गॉट अ बेसिक आइडिया। रिसर्च आपको करना है, मैं आपको सिर्फ बेस्ट विशेस दे सकता हूँ आपके फ्यूचर करियर, जॉब्स के लिए, टास्क के लिए, बिजनेस के लिए, स्टार्टअप के लिए। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। आगे वीडियो को और नए सोर्सेज के साथ, नए इंफॉर्मेशन के साथ, नए नॉलेज के साथ वी विल मीट अगेन। टिल देन आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू डियर फ्रेंड्स।